प्रेरणा कथा। एक अच्छा शिक्षक। मैं लगभग 20 वर्षों से छात्रों को पढ़ा रहा हूँ। मैं अपने विषय से बहुत प्रेम करता हूँ और जितना मुझसे बन पड़ता है मैं अपने छात्रों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी छात्र साहित्य के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े। मैं कह सकता हूँ कि मैंने कुछ तो किया है जिससे मेरे छात्रों के जीवन में कुछ सुधार हुआ है। मैंने अपने छात्रों को साहित्य को एक नए दृष्टिकोण से पढ़ना सिखाया है। मेरे कई छात्र पढ़ लिख कर अंग्रेजी साहित्य के शिक्षक बन चुके हैं। मुझे बहुत से धन्यवाद कार्ड, उपहार, चिट्ठियां और प्रमाण पत्र प्राप्त होते रहते हैं। सभी लोग मेरे परिश्रम और मेरी लगन की प्रशंसा करते हैं। यदि मैं चाहूं कि मैं अपने एक या दो सफल छात्रों के बारे में कहूं तो ये मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हजारों छात्र हैं जो जीवन में बहुत ही सफल हो चुके हैं। फिर भी मैं अपने एक छात्र रमन कुमार का उल्लेख करना चाहूँगा। मेरी उससे पहली मुलाकात मेरी अंग्रेजी की कक्षा में हुई थी। उसकी भूरी भूरी आंखें और एक बहुत ही प्रखर चेहरा है। वो मेरी कक्षा में पीछे बैठता था और हमेशा ही चुप रहता था। फिर भी मैं जानता था कि मैं जो कुछ भी पढ़ाता था वो बहुत अच्छे से समझ जाता था। देखने पर ही रमन कुमार एक गंभीर व्यक्तित्व का मालिक दिखता था। वो अपनी उम्र से अधिक परिपक्व लगता था। मेरी कक्षा में एक वर्ष हमने काव्य का बहुत अधिक अध्ययन किया और बहुत सी कथा कहानियां भी सुनाई। मेरे छात्रों को मैं साहित्य को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने के लिए प्रेरित करता रहता था। मैं उनको कविताएं पढ़ने को देता था और फिर उन कविताओं के बारे में अपने विचार लिखने को कहता था। एक दिन मुझे ज्ञात हुआ कि रमन ने बहुत सी सुंदर कविताएं लिखी थी। हाँ, कुछ कविताओं में थोड़े सुधार की आवश्यकता थी। वो मुझसे बहुत ही प्रेरित होता था और नई नई कविताएं लिखकर लाता था। वर्ष के अंतिम दिन मैंने उन छात्रों को किसी की जीवनी पर आधारित निबंध लिखने का कार्य दिया। मैंने उनको यह भी कहा कि वो अपने निबंध को किसी ऐसे व्यक्ति को समर्पित करें जो उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण था। रमन कुमार ने अपना निबंध मुझको ही समर्पित कर दिया और उस पन्ने को कुछ गुलाब के चित्र चिपकाकर और सुंदर बना दिया था। उसने अपने निबंध की शुरुआत कुछ इस तरह की थी। जीवन में हमको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो फूलों जैसे होते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गुलाब होते हैं। मैं अपने अंग्रेजी के शिक्षक महोदय को बताना चाहता हूँ कि वो मेरे जीवन में एक गुलाब है और मैंने उनकी कक्षा में हर एक क्षण का आनंद उठाया है। आपको लगा होगा कि कभी कभी मैं अपनी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा था, पर आपका ये सोचना गलत है, क्योंकि आप जैसे शिक्षक के एक शब्द को अनसुना करना कोई बहुत महंगी वस्तु को खो देने जैसा था। आपने मेरे अंदर के कवि को पहचाना और उसको निखारने में बहुत सहयोग दिया। मैं आपको जीवन में कभी भी भूल नहीं सकूंगा। उसके मेरे प्रति आदर और निष्ठा को पढ़कर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके शब्दों ने मेरे दिल को स्पर्श कर लिया था। मुझे ऐसा लगा कि मेरे उस छात्र के उन शब्दों ने मेरे जीवन को सार्थक प्रमाणित कर दिया था। मैंने उसको हृदय से धन्यवाद दिया। अब तो वह एक बड़ा व्यक्ति हो गया है और बहुत ही सफल प्रोफेसर है, पर फिर भी वो हफ्ते में 2 या 3 बार मुझसे मिलने आता है। वो अभी भी यही कहता है कि वो मेरी कक्षा का अभाव महसूस करता है। मित्रों, सिर्फ एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करके उसको सुंदर बना देने से ही आपका अपना जीवन सार्थक हो जाता है। ऐसे ही यदि हर व्यक्ति सोच ले कि वो कम से कम एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ले आए तो ये दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे हजारों छात्रों के जीवन को प्रभावित करने का मौका मिला। आप भी दुनिया को थोड़ा और खूबसूरत बनाइए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।